साथ ही हमारे साथ नौर के विधायक जो 2 बार से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं अमित चचान जी, आज उनसे कुछ चुनाव के बारे में बातें करेंगे और जो पूरा का पूरा भारत के अंदर महंगाई और बेरोजगारी चल रही है इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर जैसे चुनाव का माहौल बिल्कुल सरगर्मी पर चल रहा है और इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है? पूरे हरियाणा में इस बार कांग्रेस पार्टी की लहर चल पड़ी है और ये आंधी और सुनामी बनकर एक तरफा माहौल बनाते हुए भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर साथ साथ में जो बेरोजगारी और महंगाई हमारे देश के अंदर गरीब इंसान को गरीब करते जा रही है, जो 5% वाले हैं उनको अप डेवलपमेंट कर रही है, इसके बाद ये महंगाई कहीं ना कहीं जगह टिकेगी या नहीं टिकेगी? देखिए 10 सालों में पीछे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 10 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम जन, किसान, मजदूर, गरीब व्यक्तियों के लिए कोई भी जन कल्याणकारी योजना ही नहीं लेकर आए। ये दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति घरानों पे इशारों पे चलने के काम कर रहे हैं। आज आप देखिए महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल डीजल के भाव आज किस ओर है, किसानों का आंदोलन हम सब ने देखा, 700 किसानों ने शहादत देने का काम किया, युवाओं को भविष्य को अंधकार में ले जाने के लिए अग्निवीर जैसी योजना ये लेकर आए। दिल्ली की सड़कों पर हमारी बहन बेटी देश का नाम रोशन करती थी, उनको संघर्ष करना पड़ा। आज चिट्टा पूरे हरियाणा के गांव गली ढाणे तक पहुंच चुका है। कोई भी विकास का कार्य इन 10 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ और आज जब ये चुनाव में जा रहे हैं तो विकास की बात न गिनाकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। देश में अंदर जो भाईचारा कायम है उसको खत्म करने का ये काम किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, देश के संविधान को बदलने की ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार बात कर रही है। सर आपके भाषण के जरिए और एक जनता की आवाज़ है, 2009 में अंदर एक नक्शा पास हुआ था जो एलनाबाद से सिरसा रेल लाइन बिछानी थी और ये मुद्दा उठाया था मोहन सिंह रखरा ने। उनके दफ्तर के अंदर आज भी 15 से 20 जो फाइलें भरी पड़ी है। ये जो नक्शा चाया था ये बिल्कुल नक्शे के अंदर रह गया। ये योजना आज तक पास नहीं। इसमें विधायकों की जो कमजोरी है, जो अपनी मौजूदा सरकार है उनकी लापरवाही है और ये एलनाबाद से सिरसा को जोड़ने वाली कोई भी लाइन नहीं है। अगर एलनाबाद से सिरसा वाली लाइन बिछ जाए तो जो आने जाने वाले जो जितने भी जाते हैं जो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुख हो सकता है। देखिए विकास के नाम का तो कुछ इलाहाबाद हल्के में हुआ ही नहीं। चाहे हम रेल लाइन की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे अन्य मूलभूत सुविधाओं की बात करें, चाहे हॉस्पिटल के विकास की बात करें, चाहे युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की बात करें, कोई भी विकास का कार्य पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इलाहाबाद हल्के में नहीं किया। इसीलिए इस बार गाँव-गाँव ढाणी से यही आवाज़ आ रही है कि हम बदलाव के लिए, विकास के लिए, छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए आने वाली इस 5 तारीख को एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। पूरे हल्का में के अंदर चाहे कहीं भी किसी भी गांव में, ढाणी में, शहर में चले जाए, एक ही आवाज़ आ रही है कि हमें विकास चाहिए, हमें छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान चाहिए, हमें युवाओं का भविष्य उज्जवल चाहिए और बदलाव के लिए एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर बटन दबाकर चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये सबकी आवाज़ है। कल कागजनगर में रैली थी, कल देख के कितना वोटों के अंदर इजाफा हुआ है? देखिए कल की रैली में जो जोश जो उत्साह देखते ही बनता है, ये सब बदलाव का पहचान है। जिस 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से जो आम जन, किसान, मजदूर दुखी है वो इस बदलाव चाहता है और जो जितने भी आज नेता विपक्षी पार्टियों के हैं वो मुखट्टा तो अलग अलग पहन रखा है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर का काम करे है। ये जनता पहचान चुकी है, इन दोहरे चरित्र को जनता ने जानती है और इसीलिए माहौल बना है। और पूरे हरियाणा में बात करें तो इलाहाबाद लेकर हर हल्के में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान होगा। भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुमारी शाहजहाँ का ना आना क्या दर्शाता है? देखिए हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी किसी भी संसाधनों में हो सकती है, गाड़ी में भी हो सकती है, हेलीकॉप्टर में हो सकती है। उस कमी की वजह से वो नहीं पहुंच पाई थी। बहन जी भी आज कांग्रेस पार्टी का प्रचार करिए, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़ा एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। तभी अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, तभी आने वाले समय में बहुत सरकार इस बात को लेकर लोग नेगेटिव ला रहे हैं। ये विपक्षियों का काम है। चुनाव के दौरान तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। विपक्ष का काम यही है कि किस तरह से
रेंज में फूट डाले, किस तरह के उसमें बांटने का काम करे, ये विपक्ष का माहौल बनाने का काम है। लेकिन जनता इनके दौरे चलते पहचान चुकी है। जनता किसी के बहकाव में नहीं आएगी, किसी की बातों में नहीं आएगी, किसी की झूठी घोषणाओं में नहीं आएगी, किसी की झूठे वादों में नहीं आएगी, किसी भी तरह के प्रलोभन में भी इस बार जनता आने वाली नहीं है। जनता जो मन बना चुकी है वो यही है कि बदलाव के लिए और विकास के लिए कांग्रेस को चुनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सर अगर बात करें तो हमारे शहर इलाहाबाद में अभी तक कोई भी सरकारी जो कॉलेज है जो विश्वविद्यालय कोई भी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही तो मैंने कहा 20 सालों से क्षेत्र की जनता विकास के लिए तरस रही है। जन हर बार विधायक को चुन लेती है वोट देकर, लेकिन वो विकास की बात नहीं कर पाते, विकास को करवा नहीं पाते। तो इसीलिए तो ये बदलाव जनता चाहती है कि हमें एक बार ऐसा मौका मिलना चाहिए जिससे कि क्षेत्र में विकास हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, रेल लाइन हो, पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, तमाम विकास की बातों को लेकर इस बार जनता बदलाव चाहती है। और मैं आपको कहता हूँ 5 तारीख को बदलाव के लिए हर व्यक्ति कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। 8 तारीख को जब रिजल्ट आए आप देना भारी मतों से बरस सिंह जी बेनीवाल कांग्रेस से जीतेंगे। लाखों बच्चे हर साल BA MA BEd करके निकलते हैं, अगर कांग्रेस सरकार बनती है कितनी नौकरियां देगी हर साल? कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम सरकार बनने के बाद 5 सालों में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। 6,000 रुपये वृद्धाजन पेंशन बढ़ोतरी करने का हम काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का हम काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एक बड़ी योजना लेकर आए थे, जिसको पूरे देश के अंदर जिसकी तारीफ की गई थी, 25 लाख चिरंजीवी बीमा योजना, वो कांग्रेस सरकार लेने जा रही है। 2000 इसके साथ जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई भत्ता भी कांग्रेस की सरकार देगी। ये तमाम वादे कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने किए है। सर आप इंदौर के विधायक हैं, मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा है, सिर्फ आप भी ये इंदौर विकास संघ इस पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में इंदौर विकास संघ यानी कि रेलवे की बात करते हैं, रेल को आगे आप बढ़ाने के लिए क्या करें? देखिए, ये वैसे तो लोकसभा सांसद के हमारे उनके क्षेत्राधिकार का मामला है, सांसद दिल्ली का मामला है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब हमारे सांसद जो नोट से कई सालों के बाद कांग्रेस पार्टी के राहुल कुशवाहा जी जीते हैं, तो पूछे भी उन्होंने प्रयास किया था, आने वाले समय में भी वो प्रयास करेंगे और हमारे से जितना होगा हम सांसद साहब के मिलकर जहाँ भी हमें जाना हो इसके लिए प्रयास करेंगे। कई बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बारे में आप देखिए, ये बात मैंने आपको जैसे बता दी, ये विधायक के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं, ये सेंटर का है, केंद्र सरकार का है, ये सांसद साहब का है। सांसद आप प्रयास कर रहे हैं, आगे भी जब भी लोकसभा का सत्र चलेगा उसमें वो प्रमुखता के साथ आवाज़ उठाएंगे। हमारी उनसे बात भी है, वो जितनी ज़्यादा पैरवी हो सकेगी वो करेंगे। हालांकि ये सरकार हमारी नहीं है सेंटर में, लेकिन फिर भी वो लोकसभा के अंदर मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए क्षेत्र की जो मांग है उसको उठाने का काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।